दिवाली को देवी लक्ष्मी का त्योहार भी माना जाता है और इसीलिए इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। रुपए, पैसे और समृद्धि को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आपने इस लक्ष्मी यानी पैसे के कई रूप देखे होंगे अभी तक, जैसे भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोप का यूरो। ये तमाम करेंसीज लक्ष्मी का ही रूप है। इनमें से ज्यादातर करेंसीज कागज से बनी होती हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं और इन्हें छूकर महसूस भी कर सकते हैं। आप जिस भी देश में जाते हैं, आपको उसी देश की करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपने ऐसी करेंसी के बारे में सुना है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी बन गई है? हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। अगर इंटरनेट एक देश होता तो शायद बिटकॉइन इंटरनेट की राष्ट्रीय करेंसी होती। हो सकता है कि बिटकॉइन के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना भी होगा उनमें से भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये कैसे काम करती है, बिटकॉइन होता क्या है। इसलिए आज हमने तय किया है कि हम दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी का विश्लेषण आपके लिए करेंगे, क्योंकि इस करेंसी के एक सिक्के की कीमत आज की तारीख में करीब 45,000 रुपए है। यह अलग बात है कि यह सिक्का किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये एक तरह का डिजिटल सिक्का है। आज हमने इस खबर के विश्लेषण का फैसला इसलिए भी किया है क्योंकि दुनिया में पहली बार बिटकॉइन के रूप में हुए लेन देन को एक भारतीय एजेंसी फ्रीज करने की तैयारी कर रही है। बिटकॉइंस का इस्तेमाल करके ड्रग तस्करों ने पैसे का लेन देन शुरू कर दिया है और अब इस लेन देन की रकम में से करीब 500 बिटकॉइंस को फ्रीज करने की तैयारी भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कर ली है। हम आपको बता दें कि एक बिटकॉइन की आज की कीमत 45,000 रुपए है। इस हिसाब से जब्त की जाने वाली रकम होगी करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या, ये कैसे काम करता है और क्यों दुनिया भर के लोग बिटकॉइंस खरीदना चाहते हैं। हम इन सभी सवालों के जवाब आज आपको देंगे। बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो खास तौर पर डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। बिटकॉइन के जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी दूसरे व्यक्ति को रकम भेज सकता है, पैसा भेज सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी बैंक या थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। यानी आप जो भी पैसा किसी को भेजना चाहते हैं, उस पैसे को सीधे अपने बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से पैसा ट्रांसफर करने पर आपको सिर्फ 2.5 सेंट यानी करीब 1 रुपए 67 पैसे की फीस देनी होती है, जो कि बहुत ही कम है, मामूली है। दुनिया भर में इस वक्त लाखों लोग साधारण करेंसी की जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी दुनिया में पैसों के कानूनी लेन देन के लिए बैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां तक कि किसी देश में कितनी करेंसी का सर्कुलेशन होगा, ये भी बैंक और वहां की सरकारें तय करती हैं। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर किसी एजेंसी, बैंक या सरकार का नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन के तहत लेन देन सीधे 2 लोगों के बीच होता है। ये लेन देन, आर्थिक लेन देन, पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होता है, यानी ये पैसों के लेन देन का एक सुरक्षित और सुपर फास्ट तरीका है। लेकिन इस आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया में आपके वॉलेट में नोट्स नहीं आते, करेंसी नहीं आती, बल्कि कुछ डिजिटल कोड्स आते हैं और यही कोड्स आप तक पहुंची हुई रकम होती है। अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। 5 वर्ष पहले तक एक बिटकॉइन सिर्फ 6 रुपए का था, लेकिन आज एक बिटकॉइन 45,000 रुपए का हो गया है। बिटकॉइन की शुरुआत आज से 7 वर्ष पहले 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोतो नाम के एक प्रोग्रामर ने की थी। लेकिन हम आपको बता दें कि सतोशी नाकामोतो कौन है, ये आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोग सतोशी नाकामोतो होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन के असली जनक के बारे में अभी भी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सतोशी नाकामोतो ने जब बिटकॉइन की शुरुआत की थी, तब उनका मकसद इसे करेंसी में बदलना नहीं था, बल्कि ऐसा सिर्फ ये साबित करने के लिए किया गया था कि बिना किसी थर्ड पार्टी की मदद के भी आर्थिक लेन देन किया जा सकता है, यानी ये सीधे 2 लोगों के बीच भी संभव है। 22 मई 2010 को पहली बार एक पिज्जा के बदले
10,000 बिटकॉइन देने की पेशकश की गई थी। यानी तब एक बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 10 सेंट थी या 10 सेंट से भी कम थी। लेकिन आज बिटकॉइन की कीमत कई हजार गुना बढ़ चुकी है। बिटकॉइन के प्रचलन में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग अब इसे खरीदने की कोशिश करने लगे हैं और बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है।